फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पैडागोजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। ए है उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना। बी है संदेश संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। सी है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा अभ्यास के लिए नियम बताना। एंड डी है नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। तो जो प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में जो सही नहीं है वो है नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है। जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है। ए है सरसरी तौर पर पठन। बी है बारीकी से पठन। सी है बहिर्वेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। एंड डी है विश्लेषण। तो जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है, तो ये बारीकी से पठन कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे कब अर्जित करते हैं। मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे और कब अर्जित करते हैं। ए है औपचारिक अधिगम स्थितियों में। बी है इसे बोलकर। सी है इसे सुनकर। एंड डी है इसे लिखकर। तो मुख्यतः हम मातृभाषा कब अर्जित करते हैं, तो इसे सुनकर अर्जित करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत पर प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। ए है निगमनात्मक। बी है आगमनात्मक। सी है संप्रेषणात्मक। एंड डी है व्याकरण अनुवाद। तो व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है, तो वह है निगमनात्मक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे। ए है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। बी है निपुणता परीक्षण द्वारा। सी है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। डी है अभिरुचि परीक्षण द्वारा। तो कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के कम अंक आने के कारणों का पता किस प्रकार लगाएंगे, तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा लगाएंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे, एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है और इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा। ए है अकादमिक सामग्री। बी है प्राकृतिक सामग्री। सी है प्रामाणिक सामग्री। एंड डी है बाह्य सामग्री। तो एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है, तो इस प्रकार की सामग्री को प्रामाणिक सामग्री कहा जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर शैली लहजा किसमें भिन्नता दर्शाता है। स्वर शैली लहजा किसमें भिन्नता दर्शाता है। ए है ध्वनि। बी है स्तर पिच। सी है अवयव। एंड डी है वायु। तो स्वर शैली लहजा जो है वो स्तर पिच में भिन्नता दर्शाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। ए है प्रत्यक्ष। बी है द्विभाषिकता। सी है व्याकरण अनुवाद। एंड डी है कला समावेशित अधिगम। तो कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है, तो प्रत्यक्ष विधि की चारित्रिक विशेषता है। आगे देखेंगे, निदानात्मक परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ए है उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए। बी है किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी की उपयोगिता का आकलन करने के लिए। सी है काम जॉब देने के लिए निपुणता संबंधी परीक्षण। डी है विद्यार्थियों की योग्यताओं को जानने के लिए। तो निदानात्मक परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वो उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी कमियां ढूंढने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए है मूल्यांकन मापन के अधिक सारगर्भित सामग्री है, ये गलत है, ये सही है। और बी क्या है, मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, ये भी करेक्ट है। और थर्ड है, मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है। और फोर है इसमें कि डी है कि मूल्यांकन शिक्षार्थियों को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो मूल्यांकन के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो है कि मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षार्थियों को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है। भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है। ए है शिक्षार्थी को पहले से ही मजबूत ज्ञान देना।
बी है अपनी पाठचर्या सृजित करना, सी है शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तक बनाने के लिए कहना, एंड डी है शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने के लिए में मदद करना। तो भाषा शिक्षण में के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है? तो वो अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किसके लिए होते हैं? पूर्व पठन से जुड़े कार्य किसके लिए होते हैं? ए है शिक्षार्थियों के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, बी है कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताने के लिए, सी है मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, एंड डी है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो पूर्व पठन से जुड़े कार्य किसके लिए होते हैं? तो वो पाठ्य सामग्री, पूर्व पठन से जो जुड़े कार्य किसके लिए होते हैं? तो वो होते हैं मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी? निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण जो है एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी? ए है प्रेषक, बी है ग्रहण करने वाली या वाला, सी है प्रतिपुष्टि, एंड डी है संदेश। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि। ओके, क्योंकि प्रतिपुष्टि के आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कराएगी कि अगर संप्रेषण या कम्युनिकेशन एक दूसरे में हो रहा है तो अगर जब तक उसका फीडबैक या प्रतिपुष्टि उसको नहीं मिलेगा तब तक वो संप्रेषण प्रक्रिया नहीं कहलाती है। तो ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापक पहले उदाहरण देती है। संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापक पहले उदाहरण देती है और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? तो यह विधि जो कहलाती है वो आगमनात्मक विधि कहलाती है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है तो यह उपागम क्या कहलाएगा? जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है तो यह उपागम क्या कहलाएगा? यह उपागम ए है वस्तुनिष्ठ भाषा शिक्षण, बी है बहुलवादीय भाषा शिक्षण, सी है अनुशासन विषय अनुसार भाषा शिक्षण, डी है भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो जब एक अध्यापक भाषा पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है तो यह उपागम क्या कहलाएगा? यह उपागम भाषा समूचे पाठ्यक्रम में कहलाएगा। ओके, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में कहलाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।